अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी हमारा छोटा सा रूम टूर। मैं आप लोगों को दे देती हूँ क्विक सा, क्योंकि हम लोग बाहर घूमने गए थे लास्ट वाले व्लॉग में। तो उसके पीछे से ना भैया ने पूरा रूम अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो जब आई थी ना, मैंने उसी वक्त ये वाला जो क्लिप है ना वो शूट कर लिया था, क्योंकि रूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे। अदरवाइज़ फिर ये था सूटकेसेस खुल जाते, बैग खुल जाते, तो रूम काफ़ी मैस लगता। तो अम्मी इंजॉय कर रही थी जी गर्मा गर्म भुट्टे। और बस यहाँ पर रूम में ना 4 किंग साइज बेड लगे हुए थे, और ये हमने रूम्स लिए थे जी इंटरकनेक्ट। पूरा एक फैमिली स्वीट हम लोगों ने बुक करा था। मतलब मैंने ही बात करी थी रिजॉर्ट के मैनेजर से, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि हम 8 एडल्ट्स हैं, हमारी पूरी एक ही फैमिली है ये, तो हमें एक स्वीट चाहिए जिसमें हम सब लोग एडजस्ट हो जाए। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम मैम, हमारे पास इंटरकनेक्ट रूम है, इसमें 4 किंग साइज़ के बेड लगे हुए हैं, और उसके साथ आपने 8 एडल्ट्स हैं आपके, तो उसके साथ आपको 4 जो किड्स है ना वो अलाउ हैं 7 ईयर्स से नीचे नीचे। तो हमारे पास तो 2 ही बच्चे थे, सुहान और सादिया। अच्छा, एक और बात बता दूँ इस रिज़ॉर्ट की, ठीक है? ये बिल्कुल भी कोई प्रमोशनल वीडियो ना समझिएगा। और इस रिज़ॉर्ट में एक ख़ास बात ये है कि आपको ना ड्राइवर के लिए ये लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते। ड्राइवर्स का जो स्पेस होता है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और जो ड्राइवर के स्पेस था ना वो बाहर गार्डन में जो आप स्टेयर्स देखे हैं ना अपने लास्ट वाले ब्लॉग में, तो वो उन स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के वो सारा ड्राइवर का स्पेस था। वहाँ पे ड्राइवर्स वगैरह को अलॉट कर देते हैं रूम, और वो आराम से रहते हैं। तो बस मैंने आते ये वीडियो शूट कर लिया था रूम का, और ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर अब हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट। बस उस दिन के लिए ना मैंने उतना ही शूट करा था, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे हम लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था, तो वही पराठे मंगाए थे। पराठे खा खा के पहाड़ों पर ना बस जी पूरा कर लिया था हम लोगों ने अपना। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग रेडी हो गए थे। अब हम लोग जा रहे थे फाइनली इको पार्क के लिए, जो कि मैं दिल्ली से ही सुनती आ रही थी, और काफ़ी वीडियोस भी मैंने देखी थी द नॉल्टी की, कि इको पार्क जो है ना यहाँ पे बहुत फेमस जगह है और बहुत अच्छा पार्क है, तो मस्ट विज़िट करें आप वहाँ पर। तो जो रिज़ॉर्ट मैनेजर था ना उन्होंने भी यही बोला था कि रिज़ॉर्ट के दोनों साइड पे इको पार्क बना हुआ है, एक छोटा है और एक बड़े साइज़ का इको पार्क। तो हमने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल पास में ही था। हम लोग खामखा बाय कार गए सीरियसली, तो हम लोग तो ऐसे भी जा सकते थे। तो यहाँ पर ना मैंने जो सूट था वो कॉटन वाला पहन लिया था, अपना अंगरखा वाला। आई होप कि आपको याद हो, मैंने ईद पर पहना था ये, तो ये पहन लिया था। और इतनी ग्रीनरी में ना ये वाले कलर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, सबके खिले खिले कलर्स। और इसके साथ ना मैंने थोड़ी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली थी, और जो मेरे गोल्ड की इयरिंग्स है ना वो मैंने उतार के रख दिए थे। मैंने कहा यार घूमने आए तो अब यहाँ नहीं पहनेंगे तो फिर कहाँ पहनेंगे। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ज्वेलरी अपनी चेंज कर ली थी, और कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करा था। बाकी जो था मेरे हाथ में वो बैंगल वही थी, और मैंने वॉच पहन रखी थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हम लोग लास्ट वाले ब्लॉग में जंगल सफारी गए थे, बट उनका लाइसेंस रीन्यू नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। वहाँ पे एंट्री बंद कर रखी थी, तो कन्नतनाल होके वहाँ से हम लोग वापस रिजॉर्ट आ गए थे। और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है, तो चलते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पर अभी आपको टाइम दिखा रही हूँ कि 3 बज रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए थे इको पार्क जाने के लिए, और फोक देखें आप, कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, क्योंकि वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, रात के टाइम, शाम के टाइम थोड़ा सा ये है कि अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था तो पता चल रहा था, अदरवाइज़ सुबह में और दोपहर में तो कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल फजर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए सादिया जिस स्टेज से अप एंड डाउन कर रही है ना, तो इन स्टेज से ये स्टेज जाती हैं जो ऊपर की तरफ। और यहाँ पर बने हुए हैं जी ड्राइवर्स के लिए रूम, जो कि इन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट कर रखे हैं ड्राइवर्स को। हम लोग निकल गए हैं इको पार्क के लिए, तो अब वहाँ पहुँचते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी धुंध बहुत अच्छी हो रही है। गाइस, इको पार्क में एंट्री कर ली हम लोगों ने। अच्छा, ये जो इको पार्क है ना ये बहुत ही कोई खूबसूरत था, और ये जो फ्लावर्स थे ना ये भी बेइंतहा खूबसूरत थे। और अगर आपने गलती से भी आपके हाथ से ये फ्लावर टूट गए ना तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इको पार्क की एंट्री फ़ीस जो है ना वो 50 रुपीज़ पर हेड है, और चाहे उसमें बच्चे हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, अंडर 8, 10, 9, 12 जितने भी हो ना सभी के टिकट्स लग रहे हैं, ठीक है? नो मैटर कि आप 8 साल के हो या 12 साल के हो या 16 साल के हो, सबके टिकट लगेंगे, और 50 रुपीज़ पर हेड है। ही चढ़ाई है, चढ़ाई ही चढ़ाई है, खूबसूरत बहुत है ऑल दो ये पार्क, बट चढ़ाई बहुत है, ठीक है जी। और बस ये देखें, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, और बच्चों के लिए थोड़े बहुत यहाँ पर स्लाइड्स लगे हुए हैं, सीसॉ लगे हुए हैं,
और ये झूला शूला लगा हुआ है। बस सबसे खूबसूरत यहाँ पे ये फ्लावर्स है। और ये देखें ज़रा वेदर चेक करें। My goodness। चलो हाँ बेटा आओ। अच्छा, अगर आप किसी बुज़ुर्ग को लेकर आ रहे हो ना इको पार्क में, उनकी टांगों में तकलीफ़ है, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप उन्हें लेकर आएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि हम लोगों का बुरा हाल हो गया था। और जो ऊपर से उतर रहे थे ना, उन लोगों का भी बहुत बुरा हाल था। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी आपको कुछ और व्यू दिख रहा है, ठीक है। अभी ऊपर जाऊँगी ना तो आप बिल्कुल इसका अपोजिट देखेंगे। ये देखें, नीचे बारिश नहीं हो रही और यहाँ पे बारिश हो रही है जी, बहुत तेज़। ये देखें, पूरा मेरा मोबाइल भीग रहा है। और बारिश देखें कैसे तेज़ हो रही है। सांस फूल गया यार। गाइस मैं बारिश से नहा ली। सांस फूल गया सद्दू, और तुम्हें चढ़ाने में। और ऊपर चढ़े। ये देखें जी, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। उसी दूसरी साइड देखें बारिश हो रही है। हम इधर खड़े हैं और यहाँ बारिश नहीं है। अच्छा, ये भी ना खुदा की कुदरत है, इसको कोई नहीं जुटला सकता। आप देख सकते हो कि एक ही जगह है, लेकिन दोनों साइड पे वेदर अलग अलग है। एक साइड पे बारिश हो रही है और एक साइड पे बिल्कुल बारिश नहीं है। मतलब ये हम बिल्कुल टॉप पर आ गए थे इको पार्क के, तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत बारिश दिखी और दूसरे साइड पे कहीं पे भी इको पार्क में बारिश नहीं थी। दुनिया चली भाड़ में, हम चले पहाड़ में, ठीक है। ये स्लोगन हमारा यहाँ पे बनता ही बनता था। ये लोग सब नीचे चले गए क्या? हाँ, पहाड़ों में झूला झूलने का मजा ही कुछ और है। गाइस बहुत मजा आ रहा है, नीचे बारिश नहीं हो रही, ये घूमने लगा है, सीधा सीधा जा रहा था, अभी घूमने लगा। अभी नहीं, और ये नज़ारे भी तो नहीं होते, हम झूला झूले के बिल्कुल और सामने ये देखे जी सामने के नज़ारे, वाजी गाइस वाह। मैं दिखाते हैं, इनको तो कुछ दिखाना भी नहीं आता। दिखाइए अपने पैर। इल्सा तुम तो नीचे कर लो। गाइस यहीं से उतरे या ऊपर से ही उतरे? यहाँ से रास्ता होगा? पता नहीं, चलो इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो जिप लाइन लेने जा रहे हैं बच्चे, इंजॉय कर रहे हैं फुल, माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है। इल्सा भी डेयर कर रही हैं। ये इल्सा को हम लोग नहीं भेज रहे क्योंकि हमारी किस्मत पे हमें ट्रस्ट नहीं है। इल्सा ने गाड़ी में एक डायलॉग बोला था, अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो बिल्ली का सब तो उतरेगा, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चों के लिए थोड़े बहुत स्लाइड्स लगे हुए थे, सीसॉ लगे हुए थे, तो बच्चों ने तो वो खूब इंजॉय करा। और बच्चों की भी छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर थी, जो सादिया ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय करी थी। और उसी के साथ साथ जो बड़े बच्चे थे ना, उनके लिए भी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी। तो इल्सा गई थी जिस जिप लाइन पर, पहले हम लोगों ने मना कर दिया था, बट उसका बहुत मन था, तो हमने कहा मन को मत मारो, और इतनी दूर हम लोग आए हैं तो चलो ठीक है, तुम इंजॉय करो फुल। तो फिलहाल इल्सा के हार्नेस बना कर ना ऊपर भेज दिया था, बिल्कुल टॉप पर। और फिर इतने ज़्यादा धुंध थी ना कि वो पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं बन पाई है, बट जितनी भी बनी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं कैप्चर करूँगी। तो यहाँ पर इल्सा का ये मोमेंट था, और इल्सा इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, कि उसको ऐसा लग रहा था कुछ अचीव कर लिया। बट ठीक है, बच्चों का ये फर्स्ट एडवेंचर था इस तरह का। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ना एक वो ब्रिज बना रखा था, ठीक है, लकड़ी से, और उस पर चल कर जाना होता था। अच्छा, वो उसकी डेयर करी थी जी रैयान ने। रैयान पहले बिल्कुल डर गया था कि नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा, फिर उसने हिम्मत जुटाई, उसने बोला नहीं ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो उसकी भी हार्नेस बांध दी और उसको इस ब्रिज पे भेज दिया। अच्छा, ब्रिज की स्टार्टिंग में अगर आप चलोगे ना तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा, बट जैसे ही आप मिड में आओगे ना और हाइट पर होंगे आप, तो आपके पैर लिटरली कांपना शुरू हो जाएंगे, और वो जो है ना शेक करने लगता है ब्रिज। तो वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ फिर आप नीचे लटक जाओगे। कैसा था? बढ़िया था। मजा आया? लेकिन तुम इतने आराम आराम से चल रहे थे। अरे वो भाई आगे इतने वो थे मोटे अंकल, उनसे वही नहीं हो रहा था, चले नहीं आ रहा था उनसे। चलो अब हुसैन करेगा वॉल क्लाइंबिंग। हुसैन करेगा वॉल क्लाइंबिंग। चलो आओ, तुम्हारे लिए हम टिकट ले रहे हैं। चलो यार, चले गाइस वापस चलते हैं। अच्छा जी, तो रैयान के बाद ना युसरा और इल्सा ने भी डेयर दिखा दिया कि हाँ जी हम लोग भी चल सकते हैं ब्रिज पर। तो वो लोग चले गए थे
और यहाँ पर बीच में आके ये दोनों रुक गई। मैं आवाज़ लगा रही हूँ बार बार कि रुकी क्यों हो, तो बोलती है मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं और मेरी हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है ब्रिज। तो इल्सा ने बोला चलो आप ही वापस चलते हैं, तो ये दोनों वापस आने वाली थी, बट पीछे से ना फिर और लोग ब्रिज पे भेज दिए गए। तो अभी आप आगे देखेंगे एक बच्चा था जिसने युसरा को बहुत परेशान करा कि आप जल्दी चलो, बहुत लेट चल रही हो। यहाँ तक कि युसरा ने ये कह दिया कि चलो बेटे तुम आगे आ जाओ, मैं पीछे चल लेती हूँ। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तुम लोगों की हार्डनेस अटक जाती है एक दूसरे से। ये देखें जी, ये है वो बच्चा जो पीछे पीछे आ रहा था, बहुत इसको जल्दी हो रही थी चलने की। वो कह रहा था एक एक पैर क्यों रख रहे हो, आप दोनों पैर साथ साथ चलाओ। तो यहाँ पर जी फाइनली ये ब्रिज का रास्ता पूरा करके उतर आए। कैसा लगा? अच्छा था। जल्दी एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लगा? अच्छा था। पानी दो। ये देखो पानी है ही नहीं हमारे पास। भाईजान चले घोड़सवारी करने और घोड़ा एक कान हिला रहा है, भाईजान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। चलो रैयान, उसके दोनों कान खड़े हो गए। आपकी बात सुनता है भैया, ये बात सुनता है आपकी, बोलना ही से कुछ। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जाओ इसको ले जाना अपने साथ ही। अरे मैं फोन तो हैं? देखो हमारे इतनी दरवाजे चलते हैं। करूँगी मैं। मैंने उसको गुस्सा दिला रहा है। कैसे पूछ रहे आप? इल्सा और सादिया को बिठाया था हमने हॉर्स राइडिंग के लिए, बट इल्सा ने डिसकंटिन्यू करा क्योंकि हॉर्स जो है ना वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। इल्सा कहीं हार ना मानने वाली, हॉर्स राइडिंग पे हार मान गई। क्यों मानी बताओ? वो हॉर्स भैया का बसंती नाम था उसका, बसंती। हॉर्स पहचान ज्यादा पुरानी दुश्मनी निकली तुम्हारी। गाइस अच्छा हाँ, इल्सा तुम्हारी बनती नहीं है ना, रैयान की बनती है। चले अब आगे जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो खाते पीते हैं। जितना मैं डराया था भाई, अभी वापस ना डरा। राजी हो गई तुम्हारी बसंती? ठीक हो गई अंकल, आपकी बसंती ठीक हो गई? हाँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। आगे फोक देखें जी, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखें कुछ भी मतलब। अच्छा जी, तो फिर हम लोग वापस से अपने रिजॉर्ट आ गए थे और ये रात में ना एक नहीं मतलब 5 फैमिलीज़ आई थी। तो एक अंकल रिटायर हुए थे, तो उन लोगों ने सब अपने फ्रेंड्स को रिटायरमेंट की पार्टी देने के लिए वो मसूरी लेकर आए थे। फिर मसूरी के बाद वो ऊपर आ गए थे धनौल्टी में। तो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी पसंद की, अच्छा ये लोग ना हरियाणा गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों ने अपने हरियाणवी सॉन्ग लगा रखे थे और हमें भी बहुत इन्जॉय करा, हमने भी बहुत मज़ा करा। लेकिन इन लोगों को देख देख कर और भी इन्जॉय करा, क्योंकि ये सारे जो ओल्ड एज थे ना इतना इन्जॉय कर रहे थे अपने रिटायरमेंट को बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ऐसा भी होता है, देखने को मिला। इस खूबसूरत टेस्टी सलाद के पीछे ये है औरत, भारी और कम औरत। अच्छा देखिए, यहाँ पर जिस दिन हमें निकलना था ना, तो इतनी तूफ़ानी बारिश हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी और इतना प्यारा मौसम हो गया था, दिल कर रहा था एक दिन और स्टे कर जाए। बट फिर हम लोगों को घर आना था क्योंकि सादी के भी स्कूल स्टार्ट होने थे, युसरा का ऑफिस था। फिर जैसे ही बारिश रुकी ना, तो फिर हल्की हल्की सी धूप देखी। मैंने कहा चलो फिलहाल जाते जाते हम लोगों ने थोड़ी बहुत धूप तो देखी, क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही थी ना ये धूप। और इस धूप में ये जो ट्रीज़ थे ना बहुत प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे। सो जी गाइज, आज हमारा यहाँ से चेकआउट है, बस हम लोग निकल रहे हैं। धुआं आ रहा है इनसे, मुझे लग रहा है आ रहा है ना। तो बस जी अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं।
ठीक है, और अब मिलेंगे आपको दिल्ली में। ये भी देखें यार, धूप आ गई है, गाइस बढ़िया, गाइस रेडी हैं चलने के। गाइस ये क्या जादू है, पहले ठंडी भी फिर धूप आ गई। धूप आ गई, धूप आ गई। एवरीबॉडी आगे मुझे समझ नहीं याद जा रहा है, बाकी तो कहीं नहीं आ रहा है। तो सत्तू पकौड़ी की तबीयत सद्दू खराब। पकौड़ी की बहुत खांसी, तबीयत खराब, कोल्ड हो गया पूरे उसमें ट्रिप में, है ना। तो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते हुआ है ना कोल्ड, वैसे तो तुम ठीक थी। मैं आप पे पीछे खा चला था। चलो ठीक है। भाई पिला देना। अपा चारा पांडो ले लो। हैं? अपा चारा पांडो ले लो। सारा सामान ले लिया ना। आहिस्ता आहिस्ता जी, बस चलो आहिस्ता आहिस्ता, बस 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 सुई। चले जी, इस जगह को, खूबसूरत सी जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया। बाय बाय कर दो। बाय बाय। हमने बोलते क्यों नहीं है? हैं? ये ऐसे ही रहते हैं। नहीं सादिया, सादिया क्या कर रही है बेटा? अम्मा ये लाते सो जाते हैं। हाँ, रात को सो जाते हैं। चलो 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 यहाँ चलो, पे आपको भी ढूंढना ही कहते थे। गुड नाइट कर देते हैं, गुड नाइट। भाईजान चलो बाय बाय कर दो। क्यों वापस आएंगे? हाँ, तो जब जाते हैं तब तो करते हैं। चलो चलिए जी, उधर भी सब रेडी है, चलते हैं। नानी का हाथ पकड़ना, मकड़ी का भी वो कुछ और है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा रोड का भी मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ। अगर आप धनौल्टी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो देहरादून मसूरी वाले रास्ते से बिल्कुल भी मत आइएगा, वो बहुत ज़्यादा नैरो था। लेकिन वहाँ पे जो पहाड़ों का व्यू था ना, और जो इतने खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे हमें, तो वो आप मिस ज़रूर कर दोगे ये वाले रास्ते से। लेकिन अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो बिल्कुल, तो आपने पकड़ना है जी ये ऋषिकेश वाला रास्ता, और ऋषिकेश से आपने जाना है जी धनौल्टी की तरफ। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और वीडियोस में भी मैंने यही देखा था, तभी मेरे दिल को बहुत सुकून था कि चलो धनौल्टी का जो रास्ता है ना वो काफ़ी ब्रॉड है। बट जब हम लोग गए थे देहरादून मसूरी वाले रास्ते से ऊपर की तरफ, तो वो इतना ज़्यादा नैरो था, जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा कि इतना ज़्यादा पतला कि अगर एक कार जा रही है ना और दूसरी सामने से आ रही है, तो आपने साइड होना ही पड़ेगा, तभी वो कार आपकी भी निकलेगी और उनकी भी निकलेगी। बट ये वाला जो रोड था ना ऋषिकेश वाला, ये इतना ज़्यादा ब्रॉड था कि 2 कार्स आराम से चल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कितना ज़्यादा ब्रॉड ये रोड लग रहा है। तो आपने अगर कभी भी ट्रैवल करना है धनौल्टी, तो आपने ऋषिकेश वाला रास्ता पकड़ना है। लेकिन इसके साथ भी ना मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, यहाँ पर ये जो ऋषिकेश वाला रास्ता है ना, तो ये कच्चा कच्चा सा रास्ता है, लैंडस्लाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ऑल दो जो हम दूसरे देहरादून वाले रास्ते से गए थे ना, वो एकदम पक्का रास्ता था, नैरो था, मानती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नैरो था वो। और लेकिन वहाँ पे जो पहाड़ों के व्यू आ रहे थे ना, उफ़ अल्लाह, वो अगर आप तो थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आप उस रास्ते से जा सके ना, तो आप वो व्यूज़ देख पाएंगे जो पहाड़ों पे आ रहे थे। इतनी खूबसूरत, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल जी अपना पूरा सफ़र तय करके सोते सुलाते हुए हम आ गए जी अपने दिल्ली में, और यहाँ आकर हमने ली जी ठंडक वाली सांस। ऑल दो गर्मी थी, बट अपने घर की बात अपने घर की होती है। तो चले जी, आई होप सो कि आपको मेरा ये धनौल्टी वाला जो व्लॉग्स थे अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।